गुरुग्राम की नई तस्वीर बनाने के लिए अब सभी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एकजुट होंगी। इसके लिए मिशन 7374 फाउंडेशन की तरफ से री इमेजिंग गुरुग्राम के नाम से एक मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम के तहत जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की सलाह से गुरुग्राम की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री हरियाणा को सौंपा जाएगा ताकि गुरुग्राम की समस्याओं का स्थायी तौर पर समाधान हो सके। 24th अमेंडमेंट जो संविधान का हुआ है उसके मुताबिक अगर शहरों को हम ठीक से करें, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करें तो शायद हमारी गुरुग्राम की जो समस्याएं उसका सलूशन निकलेगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इसका क्या उद्देश्य रहेगा और किस इसका उद्देश्य यह है कि म्यूनसिपलिटी को जो सब्जेक्ट दिए गए संविधान में दिए गए हैं और स्टेट असेंबली से जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, टाउन प्लानिंग, अगर उन सब विषयों को म्यूनसिपलिटी को दे दिया जाए तो हो सकता है कि आम जनता को उससे ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, म्यूनसिपलिटी को अगर सब्जेक्ट देते हैं तो उनके लिए फंक्शंस भी देना है, तो फंक्शनरी मतलब उनको मैन पावर भी देना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज भी देने चाहिए। और फंक्शनरी और फाइनेंशियल का अगर हम समन्वय कर लेंगे तो मुझे लगता है शहर का बेहतर विकास होगा। री इमेजिंग गुड़गांव की तैयारी की जा रही है, क्या है इसका उद्देश्य और किस तरह से काम करेगी? गुड़गांव की जो समस्याएं हैं जो दशकों से चली आ रही हैं, उनका एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है और इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसके अंदर RWAs हैं, पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, सभी को एक मंच पे लाके और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है उसके विषय में, तो उसको लेकर ये एक डिक्लेरेशन तैयार करेगा जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को और जितनी भी हमारी कैबिनेट है सबको उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। और जन भागीदारी को बढ़ा के जनता के बीच में जो एक इस एनजीओ में क्या अलग होगा? देखिए, इस एनजीओ में हमने जैसे आपको बताया कि एक तो जन भागीदारी को लेके, दूसरा ये एनजीओ रिसर्च बेस्ड काम करेगा, एक्सपर्ट के साथ काम करेगा। जर्नली किसी इशू पे अपना एक ओपिनियन मान लेना कि मैं ही ठीक हूँ, उस तरीके से काम ना करके जो वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिसेस हैं, जो भारत में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे शहर को कैसे बेहतर बना सकती है, उन सब विषय पे ये काम करेगा। क्या मुख्य बिंदु रहेंगे इन पे जिस पे काम होगा? जैसे आपको एजेंडा शेयर किया है, शहर की अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे ठीक किया जाए, मेयर और पार्षदों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं उनको कैसे किया जाए, जो नगर निगम के मेन फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो कमियां हैं वो कैसे काम हो, जो RWAs, पार्षद और MLAs के बीच में जो असंतुलन है एक दूसरे के विषय में एंटर करने का, उन चीज़ों को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो बहुत सारे 13 विषय हमने इसमें पहले उसमें चुने हैं। इसके बाद शहर भर में 150 से ज़्यादा RWAs के साथ एक कंसल्टेशन मीटिंग हम कंडक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो डिक्लेरेशन तैयार करेंगे।